की करीब की आकृति उसमें नज़र आएगी, जिस तरह का जो मॉडल अभी तक सामने आया था। वहीं अगर ड्रेसिंग रूम या पवेलियन की बात की जाए तो वो भी करीब करीब एक डमरू के आकार की कुछ आकार जो था वो हमें नज़र आया मॉडल में। और एक बार फिर से विश्व पटल पर जो वाराणसी है उसकी पहचान को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1115 करोड़ रुपए की लागत से ये 16 अटल आवासीय विद्यालय हैं जिनका आज उद्घाटन किया जाएगा। और हर एक इस स्कूल में करीब 1000 जो छात्र हैं वो रह सकते हैं। ये वो छात्र जो कि ना सिर्फ निम्न वर्ग से हैं बल्कि श्रमिक हैं, उनके बच्चे, और साथ ही कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन्हें भी शिक्षित करने के लिए व्यवस्था की गई है इन आवासीय विद्यालयों में। वाराणसी की जनता हमेशा एक अलग ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कुछ ही समय पहले दिल्ली से सीधा वाराणसी पहुंचे, राजधानी दिल्ली में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया था और उसके बाद अब वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां पे जनता के सामने कुछ देर बाद वो जनता को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, और कई युवा खिलाड़ी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जिनकी शायद एक जो सपना था वो लगभग पूरा हुआ है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर क्रिकेट स्टेडियम होगा तो जाहिर तौर पर ये किसी सपने से बड़ा नहीं हो सकता। और वही सपना साकार अब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है वो यहाँ विकसित किया जाएगा। और इसी अलग अलग परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं वाराणसी की जनता को। जनता के बीच से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहे थे, और पूरा ही जोश उत्साह अलग ही स्तर पर आप देख सकते हैं जो वाराणसी की जनता है नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे। और फिलहाल आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके साथ साथ अगर अन्य परियोजनाओं की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अगर इसके साथ साथ अटल आवासीय विद्यालयों की भी बात की जाए, और कई ऐसी सौगात हैं जो कि आज वाराणसी को मिलने जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए इन तमाम क्षेत्रों की, क्योंकि ना सिर्फ प्रधानमंत्री का जोर रहा है, अगर खेलों के प्रति लगाव की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो कोशिश रही कि कैसे सबका साथ सबका विकास जो है इस ध्येय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी में आज कई परियोजनाएं हैं जिनका यहाँ पर शिलान्यास होगा। कई सौगात हैं जो वाराणसी की जनता को मिलने जा रही हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है, करीब 30 एकड़ से अधिक का क्षेत्र जिसमें ये विकसित किया जाएगा। और अपने आप में ये स्टेडियम भी एक तरीके से शिव नगरी काशी को दर्शाएगा, क्योंकि फिर चाहे पवेलियन ड्रेसिंग रूम की हम बात करें या फिर फेडलाइट्स की बात की जाए, तो ये भी अपने आप में एक तरीके से दर्शाएंगी इस काशी के स्टेडियम को, वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को। और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं और शायद से सुनील गावस्कर जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तापस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, अभी जो प्रधानमंत्री हैं कुछ देर बाद जनता को संबोधित करेंगे, उसके बाद किस तरह का कार्यक्रम रहेगा अब यहाँ से? क्रिकेट के खिलाड़ी लोग जैसे हमारे फॉर्मर कैप्टन शाकिब सचिन तेंदुलकर
सीधी तस्वीरें फिलहाल हमने आपको दिखाई और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जनता के बीच और ये मंच से काशी सीधी की धरती पर आज हम उनका सहर्ष अभिवादन करते हैं। सहस्त्र वर्षों से भारत की धार्मिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक राजधानी रही ये काशी, इसमें जो आज जरा सी कमी थी वो आज पूरा करने के लिए आप मंच पर हैं। हम सब कृतज्ञ हैं, भारतवासी कृतज्ञ हैं, काशीवासी कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि सर हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नंदी गाय प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।